ब्लू बर्थडे पार्ट 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में सोजुन को अपने सामने देख हारिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। सोजुन भी शॉक था हारिन के इस बिहेवियर से। वो दोनों घर पहुंच साथ डिनर करते हैं, पर हारिन तो सिर्फ टकटकी लगाए सोजुन को ही देख रही थी। सोजुन उसे कुछ खाने को कहता है, पर उसका पेट तो सोजुन को देखते हुए ही भर गया था। वो और सोजुन रिलेशनशिप में है, पर जल्द ही वो रियलाइज करती है भले ही प्रेजेंट में वो 10 साल से रिलेशन में है, बट उसे तो किस तरह से बिहेव करना है आता ही नहीं। तभी सोजुन वॉशरूम से बाहर आ बेड पर आ जाता है। हारिन पूछती है तुम क्या यहीं सोओगे? सोजुन कहता है तो क्या मैं घर चला जाऊं? हारिन तो बेचारी बहुत घबरा जाती है, पर तभी सोजुन पीछे रखी स्कूल एल्बम देखने लगता है और दोनों ओल्ड मेमोरीज याद करने लगते हैं। पर हारिन जैसे ही सुजिन की पिक्चर देखती है उदास हो जाती है। सोजुन ये देखकर तुरंत एल्बम बंद कर देता है और उसे सो जाने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हारिन की आंखें खुलती हैं और वो सोजुन को अपने पास नहीं देखती, तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती है। पर तभी सोजुन आ जाता है जो ब्रेकफास्ट मटेरियल लेने गया था। उसे देख हारिन को चैन की सांस आती है। दोनों ही वर्क से हाफ डे लेकर एक कैफे में जाते हैं और अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं, जो सोजुन के लिए तो नॉर्मल था, पर हारिन के लिए ये सब बहुत स्पेशल था। उसके बाद दोनों ही वर्क पर नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें जाना पड़ता है, जहां हारिन सोजुन से ऐसे खुद का ख्याल रखने का कह रही थी जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। सोजुन बड़ी मुश्किल से उसे समझा पाता है कि हाँ वो बड़ी केयरफुली ऑफिस जाएगा और उसे ऑफिस छोड़कर चला जाता है। फ्री टाइम में सोजुन हारिन को कॉल करता है और जैसे ही हारिन को पता चलता है उसकी मीटिंग में एक एक्सीडेंट हो गया था और उसे हल्की खरोच लगी है, वो बहुत पैनिक हो जाती है और तसल्ली करने डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुँच जाती है। सोजुन उसे देख शॉक हो जाता है और उसे इतनी फिक्र ना करने को कहता है। तभी वहाँ योंग आ जाता है और हारिन को पता चलता है वो भी यहीं वर्क करता है। वो सभी कॉफी पीते हैं, जहाँ उन दोनों की बातें सुन हारिन दोनों को क्यूट कहती है। दोनों को ये बड़ा अजीब लगता है। तभी हारिन नोटिस करती है वो कॉफी हेमिन सोजुन की बहन की कैफे की ही है, पर उसे पता चलता है ऐसा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है जब वो हाई स्कूल में थे तब। हारिन को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पूछती है कैसे, तो सोजुन कहता है मेरी वजह से। उस रात जब उसकी मॉम उसके साथ डिनर करने आई थी, हेमिन ने भी उन्हें इनवाइट किया था, पर उन्होंने सोजुन को चुना और उसी दिन हेमिन का एक्सीडेंट हो गया। और हो सकता है अगर उसने उसकी मॉम को ना बुलाया होता तो हेमिन आज जिंदा होती। हारिन समझ जाती है ये सब उसके पास चेंज करने की वजह से हुआ है। उसका और सुजिन का दोस्ती टूटना और हेमिन की डेथ सब उसके पास चेंज करने से कनेक्टेड है। घर पहुंच वो देखती है सेम उसी दिन का एक फोटो और था और वो सब कुछ ठीक कर सकती है, पर फिर क्या सोजुन नहीं, उसे पूरा विश्वास था कि वो सब ठीक कर देगी और वो उस फोटो को जलाकर पास में पहुंच जाती है, जहां वो उस दिन सब सेम करती है पर फास्ट। सोजुन की मॉम को टेक्स्ट भेजना, पर वो उससे कहती है मैं आज तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, पर सब ठीक हो जाएगा। सोजुन कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद वो सुजिन के साथ प्रॉमिस मुताबिक शॉपिंग करने पहुंचती है, जो सुजिन अपनी मॉम को गिफ्ट देने के लिए कर रही थी और हारिन ने उसकी हेल्प की, इसके लिए वो उसका थैंक्स करती है। अब हारिन जल्दी से हेमिन जहाँ थी वहाँ पहुँचती है और दौड़कर उसे एक्सीडेंट होने से बचाने जा ही रही थी कि उसे फिर वो बिप की आवाज़ सुनाई देने लगती है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए उसका एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। तभी अचानक प्रेजेंट में आ जाती है और जल्दी फोन में हेमिन का नंबर ढूंढने लगती है जो वापस आ चुका था, और सुजिन को एल्बम में देखकर वो बहुत खुश होती है, पर एल्बम में वो पिक्चर नहीं थे जो उसने सोजुन के साथ देखे थे। मीन सोजुन फिर से वो बोलती है क्या कुछ पाने के लिए मुझे कुछ खोना ज़रूरी है, और रोने लगती है। वो सोजुन को पाकर भी फिर खो चुकी थी। नेक्स्ट डे वो अनसंग से हेमिन के कैफे में मिलती है, जो ऑफिसर है, और हारिन ने उससे सोजुन के केस की फाइल मंगाई थी। वो बताता है केस को सुसाइड इसलिए बता दिया गया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सभी इंटरव्यू से मना कर दिया था और ऑटोप्सी भी पेरेंट्स के कंसेंट के बिना नहीं हो सकती। हारिन सोजुन के फोन की हिस्ट्री देखती है, जिसमें उसने उसे लास्ट मैसेज किया था क्लब में मिलने का। फिर सोजुन ने ओके रिप्लाई दिया था, बट उसके फोन में लास्ट एक मैसेज हारिन की तरफ से भेजा गया था। हारिन को याद ही नहीं आ रहा था कि क्या उसने उसे लास्ट मैसेज किया था। अब उसे सोजुन के फोन की जरूरत थी, जो हेमिन सुन लेती है और उसकी मॉम से मिलने को कहती है, जिन्होंने आज भी सोजुन का कुछ इम्पोर्टेंट सामान संभाल के रखा था। अब हारिन को सोजुन का फोन मिल चुका था।
वो घर आ उसे चार्जिंग पर लगा देती है और किस्मत से वो चालू भी हो जाता है, जिसमें लास्ट मैसेज हारिन का ही था कि मैं लेट हो जाऊंगी, जब तक मेरी दी हुई ड्रिंक पीना। पर हारिन को ऐसा कुछ भेजना याद नहीं था और वो याद करती है उस दिन सोजुन से मिलने जाते समय एक लड़की ने कहा था उसे टीचर ने बुलाया है, पर वहाँ जाने पर टीचर ने कहा उन्होंने उसे नहीं बुलाया। इसके बाद हारिन क्लास में होते हुए फिर क्लब में पहुंची थी, पर वो सोचती है उसने तो सोजुन को कोई ड्रिंक ही नहीं दी। फिर वो केस फाइल फिर से चेक करने लगती है और उसमें से मेन पॉइंट्स नोट करती है, जैसे उसने राइट हैंड कट किया था। पर उसे एक बात अजीब लगती है, रिस्ट काटते वक्त उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अनसंग ने जिसमें हेजिटेशन वाली बात लिखी है उसी पेज को क्यों कहा था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने ये सब नोट कर लिया था, पर अभी भी वो खुद कंफर्म करना चाहती थी और वो एक फोटो से पास्ट में फिर जाने का डिसाइड करती है। पर जब पास्ट में आती है तो वो मूर्ति बने खड़ी थी स्केचिंग क्लास में और सभी स्टूडेंट उसका स्केच बना रहे थे। क्लास खत्म होने पर वो सुजिन को साथ लेकर सोजुन की क्लास में जा रही थी। सुजिन नहीं जाना चाहती थी, उसके बाद भी हारिन उसे खींचकर ले जा रही थी कि कभी अकेले छोड़ने पर वो फिर गुस्सा हो गई तो। क्लास में पहुंचने पर उन्हें पता चलता है प्लेग्राउंड में पीई क्लास में बास्केटबॉल खेला जा रहा है। हारिन अब सुजिन को खींचकर प्लेग्राउंड ले जाती है, दोनों बैठकर गेम एंजॉय करने लगते हैं। सुजिन तो बड़े प्यार से सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ही देख रही थी, तभी हारिन उसे एक लड़के को देखने को कहती है जो बड़े अजीब स्टेयर दे रहा था सोजुन को। सुजिन बताती है वो किमशन वो है जो उसके बॉयफ्रेंड ने बताया था, बड़ा ही अजीब लड़का है। हारिन को याद आता है अनसंग ने भी इसी लड़के के बारे में बताया था जो सोजुन को पसंद नहीं करता। तभी शिनवू सोजुन को धक्का दे देता है और वो गिर पड़ता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। योंग उसे कहता है ये क्या किया और माफी मांगो, पर सोजुन कहता है इसकी जरूरत नहीं। तभी टीचर आ जाते हैं और सोजुन को मेडिकल रूम में जाने को कहते हैं। सोजुन जा ही रहा था कि पीछे से हारिन आकर उसे चिल्लाने लगती है कि उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। सोजुन कहता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ और वो मेडिकल रूम जाने लगता है। हारिन भी साथ चलने को कहती है, पर सोजुन कहता है वो छोटा बच्चा नहीं है, जिस पर हारिन ठीक है कहकर जाने लगती है। पर सोजुन उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि चाहता तो वो भी था कि वो उसके आसपास ही रहे। फिर दोनों साथ में मेडिकल रूम पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं मोच है पर सुकून है लेफ्ट हैंड में है। पर हारिन कहती है ये तो बुरी बात है क्योंकि सोजुन लेफ्ट हैंडी है। और तभी उसे याद आता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोजुन ने अपने राइट हैंड को कट किया था, पर उसके तो लेफ्ट हैंड पर चोट लगी है। तो चोट लगे हाथ से कोई दूसरे हाथ को कैसे कट कर सकता है, और वो भी जल्दी बिना किसी हेजिटेशन के। अब दोनों क्लास में लौट रहे थे, पर अभी भी हारिन के दिमाग में वही चल रहा था। वो उस दिन की सुबह याद करती है जब सोजुन ने सुसाइड किया। उस दिन हारिन का बर्थडे भी था और सोजुन ने उसे अपने बाइक की एज अ गिफ्ट देते हुए ये कहा था कि वो बाइक नहीं चला सकता क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है। हारिन सोचती है उस दिन सोजुन अपने लेफ्ट हैंड का यूज नहीं कर पा रहा था, तो उसने हाथ कट कैसे किया, मतलब सोजुन ने सुसाइड नहीं किया। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।